क्या मकौड़ा समझा हुआ है। हम लोगों को क्या समझते हैं ये लोग कि हमारा ना वोट का मतलब होता है क्या, मतलब कोई अहमियत ही नहीं है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। 8 फरवरी को पता चल चुका है। इसलिए जजेस को भी होश करनी चाहिए कि इंसाफ दें, फौज को भी होश करनी चाहिए कि वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें और अपने लोगों पे जुल्म ना करें। अपने अपने दायरे में सबको काम करना चाहिए, लेकिन ये सोच लें कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। और इमरान खान बैठे भी इसलिए हैं, आज ही उन्होंने हमें कह के भेजा है कि ये ना गुलामी कबूल करनी चाहिए। तब तक आप गुलाम रहोगे, क्योंकि माशरे में सच झूठ की कोई तमीज़ नहीं रही है, तब तक आप गुलाम रहोगे। आपने रूल ऑफ लॉ के नीचे आना पड़ेगा ताकतवर को। आज इमरान खान ने मिसाल कौन सी कायम की है? 9 महीने से इनका ख्याल ही नहीं था ये केस चलेंगे। इमरान खान जल्दी कहेगा मुझे जेल से निकालो, क्योंकि छोटे से दड़मे में वो बंद है। अब ये आजकल बताने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान पता नहीं किसी महल में रह रहे हैं। वो छोटे से 6 फुट बाय 10 फुट है या इतना ही जो सेल है, जो जिसको चक्की कहते हैं, जिसमें आम कैदी होते हैं, उसी में बंद है। वो कहते हैं मैं खुश हूँ इधर, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कुरान पढ़ा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे मैं लीगल प्रोसेस के अंदर चलूँगा, मैं केसेस को फेस करूँगा, अपने आप को सुर्ख रू करके निकलूँगा। आज वहाँ वक्त आ गया था कि ना प्रोसिक्यूशन को समझ आ रही थी केस कैसे चलाएं, ना जजेस को समझ आ रही थी। अब जजेस ने आज कहा कि हम कल फैसला देंगे। यकीन करें प्रोसिक्यूशन वाले, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग, अगर आप में से कोई वहाँ पे था तो आपको, अगर आप सुन लेते क्या बातें हो रही थी और प्रोसिक्यूशन क्या कह रही थी, आप पाकिस्तानी होने के नाते आपको शर्म आती, आपका सर झुक जाता शर्मिंदगी में। तो आज उम्मीद करते जजेस ने बहुत चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई केस में दम नहीं है और इसके पीछे आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है और आपको ख्याल ही नहीं आ रहा कि आपने क्या किया। एक ऐसी बात पे कि एम्बेसडर ने कहा हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब ना हो जाएं, उसके तहत आपने इनको डाल दिया कि इसमें 10 साल से लेकर मतलब उम्र कैद हो सकती थी। तो आज मेरे ख्याल में इमरान खान ने प्रूव कर दिया कि अगर आप खड़े रहें, हक़ के लिए खड़े हों, बाकी सब मजबूर हो जाएंगे इंसाफ के। अच्छा, जब मुल्क में बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही थी तब मुल्क जो है वो ठीक था, सब एक पेज पर थे और फिर सारे मामलात भी ठीक थे। इमरान खान साहब जनरल फैज़ के कहने पर जो है वो टिकटें तकसीम किया करते थे, तो तब जो है वो तब उनको नहीं ख्याल आया कि गुलामी हो रही है या मैं गलत कर रहा हूँ, तो अब जब उनको एहसास हो रहा है। आपका मुझे सवाल की समझ ही नहीं आई। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि दोबारा बताएं। मुल्क में आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा क्या कर रहे थे? बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क में नाफिज थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बाजवा चला रहा था जी, उस वक्त खान साहब जो है वो उनसे बड़े एग्री थे, खुश थे और अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में भी कहते थे कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो याद रखें। इमरान खान ने हमेशा सब पे यकीन करके चलते हैं, हमेशा। वो आपका, अगर आप घटिया साबित हो जाओ तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये याद रखें। अगर आप धोखेबाज साबित हो जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर वो ईमान और यकीन आपका कमज़ोर हो, लेकिन जो ओहदा था इमरान खान हमेशा उसकी इज़्ज़त करेंगे। आप अपनी फ़ौज की उन्होंने हमेशा इज़्ज़त की और आज भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अगर आप एक वाहिद शख्स होके और आप जिस किस्म के सवाल पूछोगे या बाजवा साहब किस किस्म की हरकत करेंगे, तो आप उन बेचारों को देखें कि उनकी किस किस्म के वो लोग हैं कि इमरान खान आप पे एतमाद कर रहा है और आप ओहदे का एतमाद है, लेकिन जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। किसके लिए? पैसों के पीछे। ये पैसे क्या चीज़ होती है? इज़्ज़त इनको प्यारी नहीं है, इनको सबको पैसे प्यारे हैं। तो आप अपने आप को ही ख़राब कर रहे हैं ना। इमरान खान को तो कुछ नहीं होगा ना। मैम क्या समझते हैं कल आज ही का फैसला इस हवाले से? मैं कह रही हूँ कि आज अगर जजेस को, तो मैं कहती हूँ इतने दिन सुनते कि उन्होंने सुना कैसे, ये केस कैसे सुना। आज तो मैं ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही थी। प्रोसिक्यूशन वाले ने तो गड़ा बेचारे खोद के अब तो बिल्कुल किसी गड्ढे में और नीचे चले गए। तो मैं ख्याल में जजेस के पास कोई चॉइस नहीं है। आज बड़ा शर्मिंदगी का दिन था पाकिस्तानी होने के नाते कि अब किस तरह
गुलाम है, जिस किस्म की बातें आज प्रोसिक्यूशन वाले कर रहे थे। अच्छा, नून लीग तो बार बार ये अच्छा, कह रही एक है कि सेकंड, मुज़ाकरात कोई और बात करूं, इमरान खान के केस के बारे में बात करूं। अगर सियासी बात करनी है तो बाहर चले जाओ, वहाँ सियासतदान खड़े हैं। आगे मैम एक सवाल में हट के करता हूँ, जो ईरानी सदर के साथ हुआ, ईरानी सदर के साथ जो वाकया पेश आया उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे और आप? इमरान खान बहुत, आज उन्होंने उसका बड़ा दुख हुआ, उनको बहुत दुख हुआ कि ये जब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि डिटेल्स तो किसी को नहीं पता चली कि वो आया मौसम की ख़राबी की वजह से हुआ या किसी ने गिराया है, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ। एक आज जो एक जेल में थे 11 महीने से, मुजाहिद शाह, एक जो जेल में 9 मई के सिलसिले में कैदी थे, उनकी 10 तारीख को रिहाई हुई। 11 तारीख को उनको हस्पताल में दाखिल हुए, उनको हेपेटाइटिस सी था। लॉयर्स ने बताया कि उनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी कि इनका इलाज करवाया जाए, नहीं करवाया गया, और वो कल उनका इंतकाल हो गया। और इमरान खान को उस चीज़ पे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा लॉयर्स को जाके कहें कि इनके ख़िलाफ़ केस करें, ये इतना जुल्म कैदियों के साथ कर रहे हैं, और ये बेगुनाह कैदी हैं, क्योंकि ये इस वक्त मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। मैडम, इमरान खान ने ईरानी सदर के हवाले से कुछ का कहा? फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कल साइफर का फैसला होना है और परसों इद्दत मिल्का का केस का फैसला होना है, तो ये हफ्ता बड़ा अहम होगा इस चीज़ के मैं लिहाज कह से। रही हूँ इंशाल्लाह दुआ करें, लेकिन मेरे से अगर पूछे तो मुझे लगता नहीं है, शायद वो जो इसको मुझे यकीन आएगा जब इसका फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।